उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कुंभपुर में नीलकंठ नाम का एक साधारण युवक रहता था। वह न तो कोई बड़ा अधिकारी था, न ही उसके पास जमीन जायदाद थी। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो आज के जमाने में दुर्लभ थी, ईमानदारी और सत्य के प्रति अडिग आस्था। नीलकंठ बचपन से ही पिता के साथ खेतों में काम करता आया था। उसकी माँ एक सीधी सादी गृहिणी थी जो हर सुबह तुलसी के पौधे को जल देती और फिर चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेंकती। नीलकंठ अपने माता पिता के संस्कारों का गहरा प्रभाव लिए बड़ा हुआ था। उसका एक ही सपना था कि वह पढ़े, कुछ अच्छा करे और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन गरीबी रास्ता रोकती रही। 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पिता बीमार रहने लगे और घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया। नीलकंठ खेत में दिन भर मेहनत करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात को वही किताबें पढ़ता जो उसने स्कूल से उधार ली थीं। एक दिन गांव के सरपंच ने उसे बुलाया। नीलकंठ, सरपंच ने कहा, तू अब बड़ा हो गया है। पंचायत में एक मुंशी की जरूरत है। काम ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ हिसाब किताब लिखना होगा। नीलकंठ को खुशी हुई। अब उसे एक छोटा काम ही सही, लेकिन ऐसा काम मिलेगा जो उसकी शिक्षा से जुड़ा हो। सरपंच जी, मैं पूरी मेहनत से करूंगा, उसने कहा। देख, ईमानदारी से काम करना, सरपंच बोले, लेकिन कभी कभी आंख मूंदनी पड़ती है। गांव में सब कुछ सीधा नहीं चलता। समझ गया ना? नीलकंठ ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर से उसे कुछ खटका। वह जानता था कि ईमानदारी का रास्ता सीधा तो होता है, लेकिन उस पर चलना सबसे कठिन होता है। नीलकंठ ने पंचायत कार्यालय में काम करना शुरू कर दिया। काम ज्यादा कठिन नहीं था, लोगों के आवेदन पत्र दर्ज करना, राशन सूची बनाना और सरपंच के निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट तैयार करना। पहले कुछ हफ्ते शांतिपूर्वक बीते, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि गांव के कागजों में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं था। एक दिन उसने देखा कि राशन वितरण रजिस्टर में ऐसे नाम दर्ज हैं जो गांव में मौजूद ही नहीं थे। कुछ परिवारों को दो दो हिस्से मिल रहे थे, जबकि कुछ गरीबों को उनका हक भी नहीं दिया जा रहा था। उसने सरपंच से इस बारे में बात की। सरपंच जी, ये सूची गलत है। कुछ नाम फर्जी हैं। ये ठीक नहीं है। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, नीलकंठ, तू अभी नया है। समय लगेगा समझने में। जो जैसा चल रहा है चलने दे। ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश मत कर, वरना गांव में टिक नहीं पाएगा। नीलकंठ चुप रहा। भीतर उसे बहुत पीड़ा हुई। उस रात उसने रजिस्टर फिर से देखा और उन नामों की एक अलग सूची बना ली जो उसे फर्जी लगे। वो ये सब लेकर अगली सुबह ब्लॉक ऑफिस चला गया। ब्लॉक ऑफिस में बैठे अधिकारी ने जब उसकी बात सुनी तो वह पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, उसने कहा, लेकिन अगर ये सच है तो जांच होगी। अगले 2 हफ्तों में गांव में हलचल मच गई। जांच अधिकारी आए, दस्तावेजों की जांच हुई और अंततः ये प्रमाणित हुआ कि राशन वितरण में हेराफेरी हो रही थी। सरपंच समेत 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। गांव के कुछ लोग नीलकंठ की तारीफ करने लगे, लेकिन बहुत से लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। खासकर वो लोग जो वर्षों से इस भ्रष्ट व्यवस्था से लाभ ले रहे थे। अब हर नुक्कड़ पर उसके खिलाफ बातें होने लगीं। कोई उसे चापलूस कहता, कोई ब्लॉक वालों का चमचा। एक शाम वह घर लौट रहा था, तभी 2 लोग उसका रास्ता रोकते हैं। बहुत बड़ा बन रहा है तू। अब तू ही ईमानदार है गांव में। चुपचाप रह, नहीं तो तेरे बाप का खेत भी जाएगा और तू भी। समझा? नीलकंठ ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप घर लौटा, लेकिन इस चुप्पी में एक आग थी। उसने खुद से वादा किया, मैं डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। अगर ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी तो चुकाऊंगा। सरपंच और उसके साथी पंचायत से निलंबित हो चुके थे, लेकिन उनके प्रभाव और समर्थक गांव में अब भी सक्रिय थे। नीलकंठ को सरकारी कर्मचारी तो बना दिया गया था, पर उसके खिलाफ धीरे धीरे एक मानसिक युद्ध शुरू हो चुका था जो किसी हथियार से नहीं, बल्कि बहिष्कार से लड़ा जा रहा था।
सबसे पहले दूध वाला आना बंद कर गया। फिर हलवाई ने कह दिया, आपके यहाँ मिठाई देने से नुकसान है, माफ कीजिए। यहाँ तक कि खेत में काम करने वाला मजदूर भी अब आने से कतराने लगा। उसकी माँ ने एक दिन पूछा, बेटा कुछ गलती तो नहीं हुई तुझसे? नीलकंठ ने जवाब दिया, गलती सिर्फ इतनी है माँ कि मैंने सच बोला। बूढ़े पिता ने गहरी सांस ली और बोले, सच बोलने का साहस हर किसी में नहीं होता, लेकिन उसे निभाने का हौसला भी चाहिए। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में सरपंच के पक्ष के लोगों ने एक और चाल चली। उन्होंने पंचायत में यह फैलाया कि नीलकंठ ने जानबूझकर झूठी रिपोर्ट दी थी ताकि वह खुद सरपंच बन सके। गांव में एक आपात बैठक बुलाई गई। वहां नीलकंठ को घेर लिया गया। क्या तू मानता है कि तूने ये सब किया सिर्फ अपने फायदे के लिए? तू भी तो सरकारी आदमी बन गया, तुझे क्या फर्क पड़ता है गांव के नुकसान से? नीलकंठ कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, मैंने सिर्फ वही कहा जो सच था। आप चाहें तो मुझे बाहर कर सकते हैं पंचायत से, पर झूठ के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अंततः पंचायत ने बहुमत से निर्णय लिया कि नीलकंठ को गांव की सेवा समिति से हटा दिया जाए। उसी रात नीलकंठ चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर कोई पछतावा नहीं। माँ ने खाना परोसा, लेकिन वह खा नहीं सका। पिता ने धीरे से कहा, बेटा आज तू हार नहीं रहा, तू समझ रहा है कि सच्चाई की राह कैसी होती है। पंचायत से निकाले जाने के बाद गांव में नीलकंठ और उसके परिवार को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। उसकी मां को मंदिर में प्रवेश से रोका जाने लगा और पिता को हाट बाजार में कोई नमस्ते तक नहीं करता। नीलकंठ की आत्मा दुखी थी। वह सोचता रहा, क्या ये वही गांव है जहां उसने जन्म लिया, खेला कूदा, दूसरों की मदद की? उस रात छत पर लेटे हुए वह तारों को देखता रहा। आकाश के उस मौन में उससे खुद से एक सवाल मिला, क्या तुझे सिर्फ इस गांव तक सीमित रहना है? क्या तेरा रास्ता अब यहीं खत्म हो गया? अगली सुबह उसने अपने माता पिता से बात की। माँ, बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहाँ नौकरी खोजूंगा, कुछ बड़ा करने की कोशिश करूंगा। जब तक ये गांव मेरी सच्चाई को नहीं समझता, तब तक यहाँ रुकना सिर्फ घुटन है। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, तू जहाँ भी रहेगा तेरा सच तेरा साथ देगा। जा, हम तेरे साथ हैं। नीलकंठ ने एक पुराना बैग उठाया जिसमें कुछ किताबें, 2 जोड़ी कपड़े और माँ की हाथ से सिली हुई रुमाल थी। बस अड्डे तक जाते वक्त कोई भी पड़ोसी रास्ते में नहीं आया। न कोई शुभकामना, न विदाई, सिर्फ मौन और उपेक्षा। नीलकंठ अब एक अनजान शहर की भीड़ में था। उसके पास न तो सिफारिश थी, न पैसे, सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और भरोसा। शहर की शुरुआत आसान नहीं थी। वह एक धर्मशाला में रुका और आसपास के दफ्तरों में जाकर काम ढूंढने लगा। तीसरे दिन उसे एक प्रिंटिंग प्रेस में क्लर्क की अस्थायी नौकरी मिल गई। वेतन बहुत कम था, लेकिन ये शुरुआत थी। धीरे धीरे उसने काम में अपना स्थान बनाया। मालिक को उसकी ईमानदारी पसंद आई, खासकर तब जब एक दिन वह किसी ग्राहक की गिर गई रकम लौटा कर लाया। 1 महीने बाद मालिक ने उससे कहा, नीलकंठ, तेरी सच्चाई तुझे आगे ले जाएगी। आज के जमाने में ऐसा कर्मचारी दुर्लभ है। प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हुए 3 महीने बीत गए। नीलकंठ रोज सुबह सबसे पहले आता, ऑफिस की सफाई करता, चाय बनाता, फिर रजिस्टर और ऑर्डर संभालता। उसकी मेहनत और व्यवहार ने प्रेस के मालिक श्री महेश तिवारी को प्रभावित किया। एक दिन उन्होंने उसे अपने केबिन में बुलाया। नीलकंठ, तिवारी जी बोले, तू सिर्फ काम नहीं करता, काम से जुड़ता भी है। तुझे बड़ी जिम्मेदारी देने का मन है। जी, जैसे आप कहें, नीलकंठ ने नम्रता से कहा। हम एक नई शाखा खोल रहे हैं, वहां का सारा हिसाब किताब और काम की निगरानी तू संभालेगा। छोटा ऑफिस है, लेकिन शुरुआत के लिए अच्छा है। तैयार है? नीलकंठ की आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता झलक उठी। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। नई शाखा एक मोहल्ले में थी जहां स्कूल, कोचिंग और पब्लिक ऑफिस के ग्राहक आते थे। नीलकंठ ने वहां अपनी जिम्मेदारी को पूरे मन से निभाया। धीरे धीरे ग्राहकों को उससे भरोसा हो गया।
वो समय पर काम करता, पैसे में पारदर्शिता रखता और कभी देर नहीं करता। एक दिन एक बूढ़ा ग्राहक आया जिसके पेंशन पेपर गुम हो गए थे। नीलकंठ ने अपने समय से अलग जाकर उसकी फाइल बनवाई, कॉपियां तैयार की और अगले दिन उसे बैंक तक छोड़कर आया। बूढ़े व्यक्ति की आंखें भर आईं। बेटा, तेरे जैसे लोग ही ईश्वर का रूप होते हैं आज के जमाने में। उस घटना के बाद नीलकंठ के भीतर कुछ और जागा, एक भाव जिससे वह सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना चाहता था। अब वह हर रविवार को मुफ्त में बुजुर्गों और अनपढ़ लोगों के कागज तैयार करने लगा। वो रजिस्टर भरता, आवेदन लिखता और सरकारी मदद के लिए मार्गदर्शन देता। धीरे धीरे लोग उसे सच वाला बाबू कहने लगे। इसी बीच गांव में ये खबर पहुंची कि नीलकंठ अब शहर में इज्जतदार आदमी बन चुका है। कई लोग जलने लगे, पर कुछ ऐसे भी थे जो भीतर ही भीतर अब उसे याद करने लगे थे। एक दिन उसके पिता का पत्र आया। बेटा, लोग अब तुझसे मिलने की बातें करने लगे हैं। कुछ ने पछताया भी है, लेकिन हमें अभी भी तेरा साथ न देने का दुख है। नीलकंठ ने पत्र पढ़ा, लेकिन कोई उत्तर नहीं लिखा। वह जानता था जवाब समय देगा। एक दिन दो लोग प्रिंटिंग प्रेस की शाखा में आए। वे सीधे नीलकंठ से मिले और बोले, भाई साहब, हम कुंभपुर से आए हैं। सरपंच जी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और वो आपको बुलाना चाहते हैं। नीलकंठ चौंक गया। मुझे क्यों कहते हैं? उससे माफी मांगनी है। उसके बिना शांति नहीं मिलेगी। नीलकंठ ने कुछ नहीं कहा। अंदर बहुत कुछ चल रहा था। जिन लोगों ने उससे झूठा कहा, निकाला, अपमानित किया, आज वही लोग उसे बुला रहे हैं। शाम को तिवारी जी ने देखा कि वह कुछ सोच में है। क्या बात है बेटा? गांव से बुलावा आया है। सरपंच जी बीमार हैं। तिवारी जी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, जाना चाहिए। कुछ रिश्ते समझने के लिए दूरी की नहीं, साहस की जरूरत होती है। नीलकंठ ने 2 दिन की छुट्टी ली और अगली सुबह बस से कुंभपुर के लिए निकल पड़ा। जब वह गांव की सीमा में पहुंचा तो उसे अपनी बचपन की गली, पेड़, मंदिर, पोखर सब पहचान में आने लगे। लेकिन कुछ बदल गया था। लोग अब उसे अजनबी नजरों से नहीं, सम्मान से देख रहे थे। गांव के स्कूल का मास्टर दौड़ता हुआ आया। नीलकंठ बाबू, आपने बड़ा नाम कमा लिया है। हमें गर्व है। नीलकंठ मुस्कुराया, लेकिन भीतर कहीं एक पुराना दर्द हिला। सरपंच का घर अब सूना था। वह बिस्तर पर पड़े थे, आंखें बंद, सांस धीमी। जब नीलकंठ उनके पास गया तो उन्होंने आंखें खोली और धीमे से बोले, तू सही था बेटा। हमें माफ कर दे। मैंने तुझे अपमानित किया, लेकिन अब समझ आया, जो सच बोलता है वही असली नेता होता है। नीलकंठ चुपचाप उनके माथे पर हाथ रखता है और कहता है, मैंने आपको माफ कर दिया था उसी दिन जब गांव छोड़ा था। सरपंच की आंखों से आंसू बहते हैं। कुछ ही समय में उन्होंने अंतिम सांस ली। गांव में जैसे कोई सदमा फैल गया। सरपंच के अंतिम संस्कार के बाद गांव की बैठक बुलाई गई। लोगों ने नीलकंठ से गांव लौटकर सेवा करने का अनुरोध किया। आप जैसे लोग ही गांव को बदल सकते हैं, कई बुजुर्ग बोले। नीलकंठ ने उत्तर नहीं दिया। उसने गांव का दौरा किया। स्कूल, अस्पताल, पानी की टंकी सब उपेक्षा का शिकार थे। उसने लौटने से पहले एक बात कही, अगर गांव ईमानदारी से बदलाव चाहता है तो मैं लौटूंगा, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, काम के लिए। लोगों ने 3 हफ्ते बाद नीलकंठ ने एक पत्र भेजा, गांव को संबोधित। उसने लिखा, अगर आप सब वाकई चाहते हैं कि गांव बदले तो मैं लौटने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। मुझे सिर्फ काम करने की आजादी चाहिए। ना कोई राजनीतिक दखल, ना कोई समझौता। गांव ने एकमत से उसकी बात मान ली। अब नीलकंठ आधिकारिक रूप से ग्राम विकास संयोजक नियुक्त किया गया, एक ऐसा पद जो नाम से बड़ा नहीं था पर काम से बहुत महत्वपूर्ण था। नीलकंठ ने गांव के स्कूल का निरीक्षण किया। वहां शिक्षक समय पर नहीं आते थे, बच्चों के लिए किताबें नहीं थीं और क्लासरूम की हालत दयनीय थी। उसने स्कूल के बाहर एक सूचना चिपकाई,
अब स्कूल सुबह 8 से 1 बजे तक नियमित चलेगा। जो शिक्षक नहीं आएंगे उनके नाम ब्लॉक ऑफिस भेजे जाएंगे। शुरुआत में विरोध हुआ। एक शिक्षक बोला, तू कौन होता है हमें सिखाने वाला? नीलकंठ ने जवाब दिया, मैं कोई बड़ा अफसर नहीं, लेकिन इस गांव का बेटा हूं। और अब ये गांव सोएगा नहीं। कुछ दिन में बदलाव दिखने लगे। बच्चे नियमित आने लगे, कुछ स्वयंसेवक युवा भी पढ़ाने आने लगे। गांव की सबसे बड़ी समस्या थी गंदगी और गंदा पानी। नीलकंठ ने सबसे पहले लोगों को इकट्ठा किया और खुद कुदाल लेकर नाली की सफाई शुरू की। काम छोटे बड़े नहीं होते, उसने कहा, अगर नेता खुद झुकेगा तो लोग साथ आएंगे। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। अब असली परीक्षा शुरू हुई। पुराने पंच और व्यापारी जो राशन की चोरी में शामिल थे, उन्हें नीलकंठ की पारदर्शिता रास नहीं आई। उन्होंने शिकायतें शुरू कर दी। वो शहर से आया है पर गांव के कामों को बिगाड़ रहा है। ब्लॉक ऑफिस तक शिकायतें पहुंची। नीलकंठ को बुलाया गया। आपके खिलाफ आरोप है कि आप ग्राम निधि में बदलाव कर रहे हैं और अपने लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। नीलकंठ ने शांतिपूर्वक सभी रिकॉर्ड, कागजात और गवाह प्रस्तुत किए। जांच में स्पष्ट हुआ, सारी योजनाएं नियम के अनुसार थीं। ब्लॉक अधिकारी ने कहा, नीलकंठ जैसे लोग अगर हर गांव में हों तो इस देश को किसी सुधार योजना की जरूरत नहीं पड़े। अब वह समय था जब गांव धीरे धीरे बदलने लगा था। बच्चों के स्कूल रिजल्ट सुधरे, खेतों की सिंचाई बेहतर हुई और सबसे बड़ी बात, गांव ने डरना छोड़ दिया। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आए और बोली, बेटा, पहले लोग नेताओं से डरते थे, अब ईमानदारी से डरते हैं कि कहीं हमें भी बदलना ना पड़ जाए। नीलकंठ ने सिर झुकाया, यही उसकी जीत थी। 1 साल बीत चुका था। कुंभपुर अब मॉडल गांव की सूची में आ चुका था, सरकारी रिपोर्टों में, समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर। गांव की महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह चला रही थीं, युवा नशे से दूर होकर स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे थे और स्कूल के बच्चों का परीक्षा परिणाम जिले में सबसे ऊपर था। एक दिन नीलकंठ को जिला कार्यालय से पत्र मिला। राज्य सरकार की ओर से ग्रामोत्थान पुरस्कार हेतु चयनित। कार्यक्रम राजधानी में आयोजित होगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मिठाई लेकर उसके घर आने लगे। जिन्होंने कभी उसे अपमानित किया था, वे भी अब गर्व से उसका नाम लेने लगे। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाई भी होती है। गांव के ही एक पूर्व पंचायत सचिव शिवनारायण को ये सब रास नहीं आ रहा था। वह पहले राशन घोटाले में नीलकंठ के कारण फंस चुका था और चुपचाप बदले का मौका ढूंढ रहा था। राज्य स्तरीय पुरस्कार से कुछ दिन पहले उसने एक गुप्त पत्र जिला कार्यालय में भेजा, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि नीलकंठ ने विकास निधि के कुछ रुपये अपने खाते में स्थानांतरित किए हैं और फर्जी स्वयंसेवकों को काम पर रखा है। जांच बैठी। नीलकंठ को नोटिस भेजा गया। कार्यक्रम से ठीक 2 दिन पहले अखबार में एक खबर छपी। पुरस्कार पाने वाले गांव के संयोजक पर भ्रष्टाचार का आरोप। गांव फिर 2 हिस्सों में बंट गया, कुछ साथ, कुछ फिर संदेह में। उसने चुपचाप अपनी फाइलें, रिकॉर्ड और गवाह तैयार किए। कोई हो हल्ला नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। उसके माता पिता ने पूछा, बेटा अब क्या होगा? उसने शांत स्वर में कहा, सच की परीक्षा जितनी कठोर होती है, उसका परिणाम उतना ही स्थायी होता है। राजधानी में पुरस्कार समारोह की शाम थी। मुख्यमंत्री मंच पर थे, कई जिलों से प्रतिनिधि आए थे। जब नीलकंठ का नाम पुकारा गया तो एक अधिकारी ने धीमे से पूछा, क्या आप मंच पर जाना चाहेंगे? जांच लंबित है। नीलकंठ ने सिर झुकाया और कहा, नहीं, जब तक मेरा नाम पूरी तरह स्पष्ट न हो, मैं कोई सम्मान स्वीकार नहीं करूंगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मुख्यमंत्री ने माइक उठाया और कहा, अगर यह युवक दोषी होता तो सम्मान लेने दौड़ता, त्याग करना कोई छोटी बात नहीं। जांच होगी, लेकिन मेरी नजर में यह नायक है। 1 सप्ताह बाद जांच पूरी हुई। सभी आरोप झूठे साबित हुए। फर्जी दस्तावेजों का स्रोत शिवनारायण था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से विशेष पत्र आया।
हम चाहते हैं कि नीलकंठ अगली राज्य स्तरीय ग्राम विकास योजना की सलाहकार समिति में शामिल हो। गांव ने पहली बार देखा कि सच्चाई की नींव कभी नहीं डगमगाती, चाहे उस पर कितने ही पत्थर क्यों न फेंके जाएं। भेजा गया पत्र नीलकंठ के हाथ में था। आपको ग्राम विकास सलाहकार समिति में विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है। ये प्रस्ताव सम्मानजनक था, न केवल उसके लिए बल्कि पूरे कुम्भपुर के लिए। अब वह केवल एक गांव का संयोजक नहीं, बल्कि पूरे राज्य में गांवों की दशा सुधारने के लिए चुना गया व्यक्ति था। मां ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा अब क्या करेगा? छोड़ देगा ये गांव? पिता ने गंभीर स्वर में कहा। बड़ा अवसर है, पर सोच समझकर निर्णय लेना। नाम बड़ा हो या काम, आत्मा से बड़ा कुछ नहीं होता। नीलकंठ ने गांव में एक आम सभा बुलाई। स्कूल के प्रांगण में लोग इकट्ठा हुए। उसने सबके सामने प्रस्ताव रखा। सरकार चाहती है कि मैं राज्य स्तर पर काम करूं। वहां हजारों गांवों को मदद मिल सकती है, पर इसका मतलब ये भी होगा कि मैं हर दिन कुम्भपुर में नहीं रह सकूंगा। निर्णय आप लोगों का होगा। मैं वहीं रहूंगा जहां मेरी जरूरत ज्यादा हो। गांव कुछ पल के लिए मौन था। तब एक वृद्ध किसान खड़ा हुआ। बेटा, तू हमारी आंखों का तारा है, लेकिन अब तू सिर्फ हमारे गांव का बेटा नहीं रहा। तू पूरे प्रदेश की उम्मीद है। जा, पर अपने गांव को कभी मत भूलना। धीरे धीरे पूरे गांव ने ताली बजाकर उसका समर्थन किया। अब नीलकंठ राजधानी गया। उसने ग्राम विकास विभाग में काम शुरू किया। वह नीति बनाने वाली टीम में था, लेकिन उसने एक शर्त रखी। मैं कागजों में बदलाव नहीं करूंगा, मैं हर गांव खुद जाकर देखना चाहता हूं। मैं टेबल से नहीं, जमीन से काम करूंगा। धीरे धीरे उसका तरीका मिसाल बनने लगा। वह गांव गांव जाता, बुजुर्गों से बातें करता, बच्चों से उनकी जरूरतें पूछता और फिर योजनाएं बनवाता। कुछ ही महीनों में उसका नाम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। कुम्भपुर का गौरव। गांव में अब हर साल नीलकंठ जयंती सेवा सप्ताह मनाया जाता था, जिसमें गांव के युवा श्रमदान करते, बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता और बच्चों को किताबें बांटी जाती। स्कूल के बाहर उसकी एक तस्वीर टंगी थी, जिसने सच बोलने की हिम्मत की और झुकने से इनकार किया। कई वर्षों बाद एक छोटे बालक ने नीलकंठ को एक चिट्ठी लिखी। नीलकंठ अंकल, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। क्या सच्चाई से सब कुछ पाया जा सकता है? नीलकंठ ने जवाब लिखा, बेटा, सच्चाई से सब कुछ नहीं पाया जा सकता, लेकिन जो पाया जाता है वह कभी खोता नहीं। और जो खोता है वह आत्मा नहीं होती, वह भ्रम होता है। इस प्रकार नीलकंठ ने अपने सत्य, साहस और सेवा से पूरे गांव का दिल जीत लिया। वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन गया, ईमानदारी की जीवित मिसाल। उसने दिखा दिया कि जब मन में सच्चाई हो, कर्म में सेवा हो और आत्मा में विश्वास हो, तो कोई भी कठिनाई टिक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय सच्चाई की लिखें और हमारे चैनल भक्ति टाइम को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची, प्रेरक और धर्म से जुड़ी कहानी में। सत्य के मार्ग पर चलिए, प्रभु की कृपा सदा आपके साथ है। जय श्री हरि।